कुलसी एक अनोखी दास्तान। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग अक्सर किस्से कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं किस्सों में एक नाम बार बार आता था, कुलसी। बच्चे हो या बड़े, सबके मन में एक ही सवाल था, कुलसी कौन थी और उसकी दास्तान इतनी अनोखी क्यों मानी जाती है। पहला अध्याय। रहस्यमयी आगमन। करीब 70 साल पहले की बात है। एक रात गांव में जोरदार आंधी और बारिश आई। उसी रात गांव के बाहरी इलाके में एक अजनबी महिला को देखा गया। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी बांध ले। वह सीधी ठाकुर हवेली की तरफ गई, जहां उस समय के जमींदार रहते थे। अगले दिन सबने देखा कि हवेली के सारे कामकाज बदल गए थे। नौकर चाकर उसकी बात मानने लगे और जमींदार साहब वो जैसे उसके वश में हो गए हों। उस दिन से लोगों ने उसे नाम दिया, कुलसी। दूसरा अध्याय। चमत्कार या चाल। कुलसी का रहन सहन किसी रानी से कम नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके आने के बाद गांव में बदलाव आने लगा। सूखी जमीन पर फसलें लहलहाने लगीं, बीमारियां गायब हो गईं और लोग समृद्ध होने लगे। लेकिन साथ ही अजीब घटनाएं भी होने लगीं। रात में बच्चों के रोने की आवाजें, जंगल से आती चीखें और हवेली से उठता धुआं। कुछ लोगों का मानना था कि कुलसी कोई देवी है, जिसने गांव को अभिशाप से मुक्त किया है। लेकिन कुछ कहते थे कि वो एक तांत्रिक थी, जिसने किसी रहस्यमयी उद्देश्य से गांव को चुना था। तीसरा अध्याय। सच का सामना। एक दिन गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि उन्होंने सपने में देवी से संकेत पाया है कि कुलसी को रोका जाए, नहीं तो गांव विनाश की ओर जाएगा। गांव के कुछ साहसी लोग हवेली पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उससे सब सन्न रह गए। कुलसी आग के चारों ओर बैठी कुछ बोल रही थी और हवा में उड़ी राख से अजीब आकृतियां बन रही थीं। पकड़े जाने पर कुलसी ने एक बात कही, मैं आई थी तुम्हारा भाग्य बदलने, लेकिन तुमने मुझे शंका की नजरों से देखा। अब जो होगा उसके लिए तैयार रहो। कहते हैं वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। न कोई सुराग, न कोई निशान। चौथा अध्याय। कुलसी की विरासत। उसके जाने के बाद गांव धीरे धीरे फिर साधारण हो गया। न चमत्कार बचे, न रहस्य, लेकिन हर पीढ़ी को उसके बारे में कहानियां मिलती रहीं। कोई उसे रक्षक मानता, कोई राक्षसी। आज भी जब पीपल के नीचे बच्चे कहानियां सुनते हैं, तो कुलसी का नाम आते ही सन्नाटा छा जाता है। और कुछ बुजुर्ग कहते हैं, कुलसी गई नहीं है, वो बस छुपी है, सही समय पर लौटने के लिए।